विवाह भारतीय समाज में केवल एक संस्कार नहीं है, बल्कि दो परिवारों के मिलन का प्रतीक है। हम इसे पवित्र बंधन कहते हैं, जो जीवन भर साथ निभाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन दुखद है कि यह बंधन अब सामाजिक दबाव और दिखावे का प्रतीक बन गया है। विवाह को सादगी और प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, लेकिन ये एक महंगा आयोजन और दहेज की मांग का बोझ बन गया है। सोचिए, जिस बेटी को लक्ष्मी कहकर आप अपने घर ला रहे हैं, उसके माता पिता पर आप आर्थिक और मानसिक दबाव क्यों डालते हैं? इसमें भी आपका दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। जब भी दहेज की बात आती है, आप इस प्रकार सामाजिक और मानसिक दबाव डालते हो। आप सीधा कहते हो कि जो भी आप देना चाहो वो आप अपनी लक्ष्मी को आप दे रहे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी आप पिछले दरवाजे से कितना दहेज लेते हो, ये आपकी आत्मा अच्छी तरीके से जानती है। दहेज केवल पैसों की मांग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मानवता के खिलाफ एक आघात है। एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने और उसका भविष्य संवारने में पूरा जीवन लगा देता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख के और पढ़ लिखने के बाद उसका जीवन संवर जाएगा। उसे बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़े या कर्ज लेना पड़े। सोचिए, ये कैसी परंपरा है? क्या इस पवित्र बंधन की शुरुआत आर्थिक शोषण के साथ होनी चाहिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। शादियों में बेतहाशा खर्च, महंगी सजावट, हजारों मेहमानों को बुलाना, कोई रह न जाए। मामा के भी साले को बुला लेना, वो भी नहीं रह जाए। फूफा के भी रिश्तेदारों को बुला लेना, जीजा के जीजा को भी बुला लेना। यह साबित करता है ये न केवल आर्थिक बर्बादी है, बल्कि समाज में असमानता को भी बढ़ावा देता है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है या जिनकी सिर्फ एक बेटी नहीं है, 3 बेटियां और हैं, वे भी समाज के दबाव में आकर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब ये कर्ज चुकाने की बारी आती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है कि जिन हजारों लोगों को आपने अपनी शादी में बुलाया, क्या वे भविष्य में आपकी मुश्किल समय में मदद के लिए आगे आएंगे? अक्सर ऐसा नहीं होता है। कई बार तो किसी छोटी जरूरत जैसे ब्लड डोनेशन के लिए भी आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है कि मुझे खून कौन देगा। तमाम रिश्तेदारों को फोन करते हैं और रिश्तेदार कह देते हैं कि अभी तो हम बाहर हैं, अगर होते तो जरूर देते। और यदि आप शादी के लिए उन रिश्तेदारों को संपर्क करेंगे तो तमाम काम छोड़कर आपसे व्यवहार निभाने के लिए आपकी शादी में जरूर पहुंचेंगे। बताइए, फिर ये दिखावा क्यों? इस विषय पर हमारे मित्र से चर्चा हुई। उन्होंने अपनी शादी को लेकर जो विचार साझा किया, वो आज के समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी शादी तो बड़े धूमधाम से करेंगे। उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला उत्तर दिया और मुझे समझाते हुए कहा कि मैं अपनी शादी बहुत ही सादगी से करना चाहता हूं। किसी भव्य आयोजन या फिर दहेज की मांग के बजाय मैं चाहूंगा कि शादी केवल हमारे परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की उपस्थिति में
मंदिर में हो, और जो पैसा बचाया जाएगा उसे हमारे भविष्य के लिए निवेश किया जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने जो भव्यता अमूमन लोग अपनी शादियों में करवाते हैं, उस भव्यता में जो खर्च होता है, उस खर्च को बचाकर आने वाले भविष्य में निवेश करने की बात कही। साथ ही लड़की के परिवार पर भी कोई आर्थिक बोझ न पड़े। यह कितना सुंदर विचार है। यह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। हर व्यक्ति, खासकर युवाओं को ऐसी पहल करनी चाहिए। इससे न केवल परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि रिश्तों में आत्मीयता भी बढ़ेगी। धर्म, आध्यात्म हमें दिखावे से दूर रहने और सादगी अपनाने का संदेश देता है। सादा जीवन उच्च विचार का मूल मंत्र भारतीय संस्कृति की आत्मा है, और विवाह का उद्देश्य केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि प्रेम और सम्मान और आपसी समझ का संचार है। बाबा कबीर ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। यह विचार हमें समझाता है कि बाहरी आडंबर से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव भीतर की सोच में होता है। महंगी शादियां और दहेज लेना न केवल व्यक्तिगत परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि ये समाज की समग्र आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारे सुंदर भारत जैसे देश में, जहां आज भी गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं हैं, इन गैर जरूरी खर्चों से हालात और बिगड़ते हैं। कई बार एक बेटी का पिता अपनी संपत्ति बेचकर शादी का खर्च पूरा करता है। शादी के बाद जब आर्थिक संकट में पड़ता है तो उसका पूरा परिवार उस बोझ को झेलता है। हमारी बेटियां जो लक्ष्मी के रूप में जानी जाती हैं, उनके परिवारों को यह आर्थिक पीड़ा क्यों दी जा रही है और क्यों दी जाए? ये स्पष्ट है कि दहेज और महंगी शादियां समाज के लिए एक कुरीति बन चुकी है, और मैं इस कुरीति का पूरी जिम्मेदारी से विरोध करता हूं। यह समय है कि हम अपने समाज को इन प्रथाओं से मुक्त करें। समाज के हर वर्ग को इस विषय पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बदलाव के लिए कदम उठाने चाहिए। शादियों में सादगी अपनाना केवल व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। यह दिखाता है कि आप एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं। विवाह को सादगी, प्रेम, आपसी समझ का प्रतीक बनाएं। दिखावे और खर्चों को छोड़कर उन संसाधनों का उपयोग करें जो नव विवाहितों के भविष्य को बेहतर बना सके। और दहेज लेने वालों, याद रखना, यदि आप बर हो, दूल्हा हो, तो आने वाले समय में, आज तो आप दहेज ले रहे हो, मुस्कुरा कर दहेज ले रहे हो, याद रखना आने वाला समय में आप भी एक पिता होगे, और जब आप पिता बन जाओगे और आपकी बेटी होगी, तब याद आएगा कि दहेज लेना कितना बुरा है। इसलिए आज से ही आरंभ करो। हम अपनी लक्ष्मी को सिर्फ शब्दों में लक्ष्मी ना कहें, हमें अपनी लक्ष्मी का भाव भी हमारे अंदर उत्पन्न करना होगा। तो आइए हम लोग मिलकर ये संकल्प लें कि हम दहेज और महंगी शादियों का विरोध करेंगे। हम अपने समाज को ऐसी कुरीतियों से मुक्त कर एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जहां हर बेटी का परिवार सम्मान के साथ जिए, न कि कर्ज और पीड़ा के बोझ से तले। अगर मेरी पत्नी
यानी मेरी पत्नी किसी की लक्ष्मी थी, किसी की बेटी थी, और उसके पिता कर्ज और पीड़ा के बोझ से तले हैं, तो हृदय मेरा भी दुखना चाहिए। अगर हृदय नहीं दुख रहा है, आप और डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बुलेट भी चाहिए जो छूट गई थी, मुझे 1 तोले की सोने की चैन भी चाहिए जो तुम्हारी मां ने कहा तो और नहीं दिया, उसके बाद भी अगर आपका हृदय नहीं पसीज रहा है, तो मैं तो साफ कहता हूं कि आप इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। इसलिए वो परिवार कर्ज और पीड़ा के बोझ से तले, उससे बचे, यही सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति और मानवता की सेवा होगी। धन्यवाद।